पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स है क्या? पॉलिनोमियल्स एक तरह का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो किस तरह के रूप में लिखा जा सकता है? a0x0 प्लस a1x1 प्लस a2x2 प्लस डैश 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 an(xn). मतलब पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसका फॉर्म कुछ इस तरह से होता है, जिसका फॉर्म कुछ इस तरह से होता है जहां a0x0 a1x1 a2x2 an(xn) के रूप में लिखा जाता है। यहां पर जो ये a0 a1 a2 a3 डैश 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 an दिखाए गए हैं आर रियल नंबर्स। ये क्या है? दीज आर रियल नंबर्स। देखो ये रियल नंबर्स हैं, तो रियल नंबर्स कैसे होते हैं? वो इंटीजर हो सकते हैं, रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, इरेशनल नंबर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन अगर ये रियल नंबर है तो इसे हम जनरली क्या कहेंगे? कांस्टेंट। क्योंकि हमने कहा पॉलिनोमियल क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसमें दो चीजें होंगी, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। तो यहां ये जो रियल नंबर यूटिलाइज किया गया है वो है a0 a1 a2 an। ये रियल नंबर एक कांस्टेंट हो गया, और यहां पर जो वेरिएबल के प्लेस पर यूज किया गया है, केवल एक वेरिएबल यूज किया गया है x, और इस वेरिएबल में जो पावर लिखा गया है x0 x1, ये जो पावर x टू द पावर n, x टू द पावर 2, x टू द पावर 3, x टू, ये क्या है? पावर इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता जा रहा है, 1 by 1 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और लास्ट पावर x का क्या दिख रहा है? n। लास्ट पावर क्या दिख रहा है? x का n। इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल का वो n है। क्लियर? तो हम इसको लिखते हैं कि where a0 a1 a2 a3 an are the real numbers that is constant and an does not equal to 0। मतलब जो x का मैक्सिमम पावर होगा, जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर होगा, उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। कोफिशिएंट का मतलब क्या है? जो मैक्सिमम पावर वाले में मल्टीप्लाई है, क्या है? an मल्टीप्लाई है, वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं 0 होना चाहिए? क्योंकि गलतीवश अगर आप इसको कभी 0 कर दोगे तो पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी, और ये जब पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो ये x का पावर n वाला टर्म ही खत्म हो गया, x का पावर n का टर्म ही खत्म हो गया। इसलिए उसकी हम डिग्री नहीं डिफाइन कर पाएंगे वहां पर। इसलिए कहा जाता है कि an की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ओके, is called a polynomial of डिग्री n। अगर an 0 नहीं है तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? n होगी। और किस वेरिएबल में है? इन वेरिएबल x। इसमें वेरिएबल कौन सा यूज किया गया है? x यूज किया गया है। और x वेरिएबल यूज करने के लिए इसका जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है p फॉर पॉलिनोमियल एंड x इट्स वेरिएबल। क्लियर? तो ये समझ में आ गया। आपने यहां एक चीज देखा, पावर ऑफ x इज नॉन निगेटिव। मतलब पॉलिनोमियल का जब डेफिनेशन हम दे रहे हैं तो जो x का पावर लग रखा है, क्या वो निगेटिव है? क्या वो निगेटिव है? क्या वो फ्रैक्शन में है? तो है क्या? नॉन निगेटिव इंटीजर। तो इतनी बातें हमेशा दिमाग में रखो कि पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसका फॉर्म क्या होता है? इस तरह से होता है। इसमें जो वेरिएबल का पावर होता है नॉन निगेटिव होता है, अर्थात 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब जो इसमें वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज इट्स डिग्री। इसकी क्या होती है? डिग्री होती है। इसमें तो पावर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, लेकिन जो मैक्सिमम पावर होगा वो उसकी क्या होगी? डिग्री होगी। ओके,
अब सपोज कर लेते हैं इस px को थोड़ा सा हम लोग ब्रेक करते हैं, इस px को लिखते हैं a0 x0। देखो a0 यहां क्या है, रियल नंबर है, कांस्टेंट। a मींस एक सिंबल हो गया और 0 उसको सेपरेट करने के लिए, a के ही फॉर्म में सेपरेट करने के लिए लिखा गया a0, मतलब 0 यहां सफिक्स लगाया गया है। यहां x का पावर 0 है, ये x टू द पावर 0, मतलब x पर पावर 0 चढ़ा हुआ है। और किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 चढ़ा होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये हो गया a0। तो क्या ये पॉलिनोमियल नहीं है? यहां तो वेरिएबल नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अगर आपको मिल जाए px a0 या a0, सॉरी a0 मिल जाए, तो क्या ये पॉलिनोमियल नहीं है? तो कहोगे एस दिस इज ए पॉलिनोमियल, क्योंकि अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो x का पावर 0 लिखा जा सकता है, कोई वेरिएबल का पावर 0 लिखा जा सकता है। ये पॉलिनोमियल है, चूंकि इसमें x दिख नहीं रहा है, x इसमें है नहीं, इसलिए ऐसे पॉलिनोमियल का नाम देते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल का नाम देंगे क्या, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे आपको लिख दे px इज इक्वल टू 5, px इज इक्वल टू √2, px इज इक्वल टू 1/3, दीज आर द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दूसरा, अगर इसके दो टर्म को आप ले लेते हो, px इज इक्वल टू a0 x0 प्लस a1 x1, तो इसकी तो वैल्यू हो जाएगी a0 जैसा पहले लिखा, और ये क्या होगा प्लस a1 x1। अब x का पावर अगर 1 है तो पावर 1 लिखा नहीं जाता, ऐसे पॉलिनोमियल का नाम दिया जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। क्या नाम दिया जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। कल को देखें तो px को लिख सकते हैं क्या, जैसे लिख दूं 3x + 5, कहीं पर मैं लिख दूं px इज इक्वल टू 2x, कहीं मैं लिख दूं px इज इक्वल टू 3x माइनस 1/2। दीज आर द एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, तो अगर इस चीज को मैं देखूं तो मैं लीनियर पॉलिनोमियल का फॉर्म कैसा लिख सकता हूं, जनरली px इज इक्वल टू ax प्लस b। देखो यहां भी x का पावर 1 है, यहां भी x का मैक्सिमम पावर 1 है, यहां भी x का मैक्सिमम पावर 1 है। अगर x का मैक्सिमम पावर 1 होता है तो ऐसा इक्वेशन क्या होता है, ऐसा एक्सप्रेशन क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है कि नहीं होता है। तो अगर जनरली इसका फॉर्म मैं लिखूं तो इसका जनरल फॉर्म क्या लिखा जाएगा, ax प्लस b। इसी तरह से अगर मैं इसके तीन टर्म को ले लूं, px इज इक्वल टू a0 x टू द पावर 0, a1 x टू द पावर 1 प्लस a2 x2 x स्क्वायर, तो ये क्या होगा बेसिकली a0 प्लस a1x प्लस a2 x स्क्वायर का फॉर्म होगा। अब यहां x की मैक्सिमम पावर क्या बन रही है, 2। यहां x का पावर 1 है, यहां x का पावर 2 है, तो इसको हम कहेंगे कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नाम देंगे इसको। ओके, अगर इसका एग्जांपल्स की बात करें तो इसका एग्जांपल हो सकता है x² प्लस 5x प्लस 6। तो क्या ये जो पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू x² माइनस 3, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक होने की बस एक ही शर्त है, और जो सही शर्त मैं बताऊंगा वो याद नहीं रखोगे, बाकी सारी शर्त याद रखोगे। क्वाड्रेटिक होने का बस एक ही शर्त है कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। इसके अलावा कोई कितनों आके प्रवचन देता रहे, कितना हूं कोई बात कहता रहे, सुनबन करिए, बस एक बात कहिए मैं यही जानता हूं कि x का पावर, वेरिएबल का पावर अगर मैक्सिमम 2 है तो वो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है। ओके, तो अगर मैं इस हिसाब से देखूंगा तो px का फॉर्म क्या होगा, px का फॉर्म कुछ ऐसे होगा, ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म का होगा। ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म का क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ओके, इसी तरह से अगर मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिफाइन करने की कोशिश करूं तो लिखूंगा a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x3। यहां पर देखो x का मैक्सिमम पावर क्या है, सब में x का मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अगर इसका एक जनरल फॉर्म हम लिखने की कोशिश करें तो px इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ओके,
अगर इसमें से एक आध दो टर्म आप गायब भी कर दो तो क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं होगा? तो भी होगा, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर क्या हो गई? 3 हो गई। इसी तरह से अगर x का मैक्सिमम पावर 4 हो जाए, x का मैक्सिमम पावर 4 हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? बाई क्वाड्रेटिक। नेमली जो आपके सिलेबस में चलता है, जो आपके सिलेबस में चलता है, मैक्सिमम x की पावर 4 तक चलता है, उसके बाद उसकी डिग्री वाला पॉलिनोमियल आपके सिलेबस में यूटिलाइज नहीं। लेकिन ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 5 हो जाए तो उसे नॉर्मली कोई नाम नहीं देते, हम लोग कहते हैं ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 8 हो जाए तो हम कहेंगे ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 8। ओके, तो आपको यहां से पता चल गया पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट, एट ए गिवन पॉइंट। ये होता क्या है, सपोज कर लेते हैं एग्जांपल में px की वैल्यू लिख दिया गया x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। अब हम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x की किसी वैल्यू पर फाइंड आउट करना चाहते हैं, x की किसी वैल्यू पर फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, जिस वैल्यू पर फाइंड आउट करेंगे x को उस वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। जैसे हम फाइंड आउट करना चाहते हैं x की वैल्यू 2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, ये कितना होगा, 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस 6, दैट इज 4 प्लस 10 माइनस 6। क्या किया आपने, x को यहां 2 लिखा, तो जहां जहां x था वहां आपने क्या रख दिया, 2 रख दिया। ये क्या मिल गया, 14 माइनस 6 8। Then what is the value of this polynomial at x is equal to 2? बोलो, at x is equal to 2 क्या होगा इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 8। अगर मैं कहूं at x is equal to 0, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, बोलो, that is 0 स्क्वायर प्लस 5 into 0 minus 6, that is 5 minus 6, 0 minus 6, because 5 into 0 is 0, answer is minus 6। okay? ऐसे ही अगर कोई x की ऐसी वैल्यू मिल जाए जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू x से किसी ऐसी वैल्यू पर जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। जैसे आपने x की वैल्यू 2 रखा, पॉलिनोमियल की वैल्यू 8 आई, x की वैल्यू 0 रखा, पॉलिनोमियल की वैल्यू -6 आई। अब अगर आप x के प्लेस पर -2 रख दीजिए तो देखो क्या होगा, -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 -6, ये कितना होगा, 4 माइनस 10 माइनस 6। ये क्या हो रहा है, क्या ये 0 हो रहा, ये भी नहीं 0 हो रहा। तो इस तरह से अगर कोई मान लो इस x के प्लेस पर मैं कोई वैल्यू अल्फा रख दूं और अल्फा रखने पर हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू, जैसे यहां 16 माइनस 4 कितना हो रहा, -12 आ रहा, इज नॉट 0। यहां भी 0 नहीं हुआ, यहां भी 0 नहीं हुआ, लेकिन अगर x की वैल्यू अल्फा रख देने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो x की इस वैल्यूज को हम कहते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब x की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है क्या कहलाता है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो व्हाट इज द डेफिनेशन, for value of the polynomial at a given point, the value of polynomial at any given point x is equal to alpha is p alpha। the value of polynomial at a given point x is equal to alpha is p alpha। क्यों p alpha, क्योंकि जब x को अल्फा से रिप्लेस कर दोगे तो जहां जहां पॉलिनोमियल में x आएगा उसके जगह पर अल्फा सब्स्टिट्यूट कर दोगे और आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू मिल जाएगी। ये बात क्लियर हो गई। अब आपको दूसरा काम क्या करना है, अगर x की वैल्यू अल्फा रख देने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है तो आप कहोगे x इज इक्वल टू अल्फा इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। मेरी बात समझ में आई। एक एग्जांपल आप देखो, px इज इक्वल टू लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। When you put the value of x is 2, what happened? Suppose you put -2,
व्हाट हैपन, आपने पुट किया यहां पर x इज इक्वल टू -2। अभी क्या आपको मिलना है, -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, ये हो गया 4 -10 प्लस 6, 4 प्लस 6 10 -10 इज इक्वल टू 0। At x is equal to -2, the value of polynomial is 0. So x is equal to -2 is the zeros of px। ये बात क्लियर हो गई। चूंकि x की वैल्यू 2 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल गई, तो x इज इक्वल टू -2 क्या हो गई, 0 ज्यादा पॉलिनोमियल हो गई। तो बच्चा यहां से एक चीज सीखने की और है, अगर x इज इक्वल टू -2 इस पॉलिनोमियल को 0 बना देता है, तो अगर 2 को लेफ्ट साइड में लेके जाओ, x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। x की वैल्यू -2 है, -2 को लेफ्ट साइड लाओ, x की वैल्यू क्या मिल गई, +2 मिल गई। अगर आप इस x प्लस 2 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दीजिए, इस x प्लस 2 से इस पॉलिनोमियल को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, क्या मिलेगा जरा देखो तो, x टाइम्स आएगा, x का x में मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर, x को 2 में मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 2x, सब्ट्रैक्ट करोगे कट जाएगा, 5x में से 2x घटेगा 3x प्लस 6, यहां साइन प्लस, इसका भी साइन प्लस, हमें प्लस ही रखना है। x के साथ क्या मल्टीप्लाई है 3, यहाँ x के साथ कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई है, तो हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो 3 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6, रिमाइंडर। तो इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस 2 से जब इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, तो ये पॉलिनोमियल पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। अगर ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, तो x प्लस 2 इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाया, फैक्टर कहलाया। x प्लस 2 इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाया, फैक्टर। तो जब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आपको मिल गया, तो हियर x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ px। ये क्या हो गया, फैक्टर ऑफ px हो गया। इट मींस x की वो वैल्यू, जैसे मान लो, अब एक जनरल एग्जांपल हम कर देते हैं, मान लो x की वैल्यू अल्फा किसी पॉलिनोमियल में रख देने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, तो हम कहेंगे अल्फा जो है 0 जाता है पॉलिनोमियल, ओके। और अल्फा को इधर ट्रांसफर करो, तो x माइनस अल्फा जो मिलेगा इज फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, वो क्या कहलाएगा, फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये बात क्लियर हो गई। पढ़ेंगे हम लोग रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ये कोफिशिएंट्स क्या होगा अभी बताते हैं। देखो, आपको पता होना चाहिए, अगर कोई पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x प्लस 5 दिया है, तो यहां x की ओनली वन वैल्यू है जो इसकी वैल्यू को जीरोस कर देता है। आपने निकाला है, क्लास 9th में आपने निकाला है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो क्या करते थे जीरोस निकालने के लिए, अगर इस पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना होता था, तो हम जानते हैं कि x की वैल्यू वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, तो हम x की वैल्यू तो हम जानते नहीं है, भाई 1 रखूंगा, 2 रखूंगा, 3 रखूंगा, 4 रखूंगा, 5 रखूंगा, किस पर 0 होगा आई डोंट नो, नॉर्मली हमें नहीं पता होता। तो हम क्या करते हैं, लेकिन ये जानते हैं कि अगर 0 जब पॉलिनोमियल निकालना है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये पॉलिनोमियल है, इसकी वैल्यू को उठा के 0 कर देंगे, x प्लस 5 की इक्वल होगा कि नहीं होगा, यहां से x की वैल्यू निकाल देंगे, -5 होगा कि नहीं होगा। तो x इज इक्वल टू -5 अगर इस पॉलिनोमियल में रख दो, तो px की वैल्यू 0 हो गई कि नहीं होगी, बोलो, -5 प्लस 5 रिजल्ट 0 है कि नहीं आ गया। तो x इज इक्वल टू -5 केवल x की एक ही वैल्यू है जो इस पॉलिनोमियल को 0 कर सकता है। लेकिन अगर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस मैं 6 ले लूं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो यहां x के दो वैल्यूज आपको मिलेंगे जो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, ओके। अगर कोई पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो x की 3 वैल्यूज मिलेंगी जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 करेंगे। 3 के अलावा कोई और चौथा वैल्यू नहीं मिलने वाला है जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर दे, 0 कर दे। क्लियर? इट मींस अगर कोई पॉलिनोमियल जितने डिग्री की होगी उसके उतने जीरोज होंगे। अगर मैं एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखता हूं तो उसके कितने जीरोज होंगे, 1।
कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेता हूं तो उसके कितने जीरोज होंगे 2, कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल लेता हूं तो उसके कितने जीरोज होंगे 3, बाई क्वाड्रेटिक लूंगा तो उसके जीरोज होंगे 4। ओके, तो अगर हमें निकालना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सपोज कर लेते हैं हम निकालना चाह रहे हैं ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो कैसे निकलेगा? सपोज कर लेते हैं एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कितने इसके जीरोज होंगे? 2 जीरोज होंगे। लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ px। हमने सपोज कर लिया अल्फा और बीटा इसके क्या है? जीरोज। तो अभी प्रीवियस टाइम हमने बताया है देन x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ px। बोलो, यही तो मैंने किया था इसके जस्ट पहले कि अगर अल्फा जीरोज है तो ये जीरोज है, इट मींस x इज इक्वल टू अल्फा आपने अगर पॉलिनोमियल में रखा कि px जीरो हो गया और x इज इक्वल टू बीटा आपने रखा तो भी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो गया। तो x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो रही है। अल्फा को लेफ्ट साइड में लेके जाओ, x माइनस अल्फा, और यहां भी लेफ्ट साइड में लेके जाओ x माइनस बीटा। दीज आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, सॉरी फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ये बात क्लियर हो गई? इट मींस अगर ये फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल है तो px को क्या लिखा जा सकता है? x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा का फॉर्म लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता है? px को क्या लिखा जा सकता है? x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। में भी हो सकता है उसमें कुछ स्केलर नंबर्स आ जाए जो सारे टर्म में कॉमन हो, तो उस कॉमन टर्म से हम यहां क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे आपने x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का अगर जीरोज निकालोगे, अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे तो इसका फैक्टर आएगा x प्लस 2 x प्लस 3। ठीक है, अगर आप x प्लस 2 को जीरो कर दो, ध्यान दो, x प्लस 2 को जीरो कर दो और x प्लस 3 को जीरो कर दो, x की वैल्यू -2 मिलेगी और यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी? -3 मिलेगी। x की वैल्यू -2 रख दोगे तब भी ये जीरो हो जाएगा और x की वैल्यू -3 रख दोगे तब भी ये जीरो हो जाएगा। It means x is equal to -2 and x is equal to -3 are the zeros of this polynomial. अगर ये जीरोज हैं तो 2 को इधर करो तो x प्लस 2 मिला और 3 को इधर करो तो x प्लस 3 मिला। ये x प्लस 2 और x प्लस 3 इसके फैक्टर हो गए। इसका मतलब हुआ कि अगर ये फैक्टर होगा तो x प्लस 2 से इसको डिवाइड करोगे पूरा पूरा कट जाएगा, x प्लस 3 से डिवाइड करोगे तो भी पूरा पूरा कट जाएगा, या दोनों के प्रोडक्ट से डिवाइड करोगे तो भी ये कट जाएगा। तो उसी कॉन्सेप्ट पर लिखा गया कि अगर इस px के दो जीरोज अल्फा और बीटा हैं तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा उसके फैक्टर होंगे। अगर x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा उसके फैक्टर होंगे तो px को लिखा जा सकता है x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू समथिंग स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का ये 2 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि इसके साथ कुछ ऐसा चीज मिल जाए जो कॉमन मिल जाए। ओके, अब ये px क्या है बच्चा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। px तो यही है ना, और इसको जरा मल्टीप्लाई कर दो, ये लिखा जाएगा kx माइनस k अल्फा, सॉरी पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। x को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, बिग ब्रैकेट लगा लो, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू दिस बीटा x, अल्फा इंटू दिस माइनस अल्फा x, माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया। अब k इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है x स्क्वायर, इन दोनों में से क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा कॉमन, x प्लस अल्फा बीटा, ऐसा लिखा जा सकता है नहीं लिखा जा सकता? टेल मी, हरी अप। इन दोनों में से x कॉमन लोगे तो ऐसा होगा, k से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? kx स्क्वायर माइनस k अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस k अल्फा बीटा, ऐसा होगा? बोलो, होगा कि नहीं होगा? अब देखो, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमें कंपेयर करना है x स्क्वायर के कोफिशिएंट को, x के कोफिशिएंट को, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म को। तो जब कंपेयर करोगे तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ k है और यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a है। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? माइनस k अल्फा प्लस बीटा है। बोलो, ये इसका कोफिशिएंट है कि नहीं? और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? b है।
यहां कांस्टेंट टर्म क्या है, ये पूरा कांस्टेंट टर्म क्या है, के अल्फा बीटा, और यहां कांस्टेंट टर्म क्या है, सी। ये बात क्लियर हो गई। अभी ये के की वैल्यू अगर मैं यहां रख दूं और यहां भी मैं रख दूं तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा ए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी मिलेगा, और यहां क्या मिलेगा, ए अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी मिलेगा। अब यहां से और क्या मिला, यहां मिला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई, माइनस ए को राइट साइड में लेके जाओगे तो माइनस बी बाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, सी बाई मिला। अभी बी क्या है, ये बी क्या है बच्चा बताओ, बी क्या है, जो मेन पॉलिनोमियल है उसमें बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है कि नहीं, बोलो। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये किसके बराबर हुआ, अल्फा प्लस बीटा, ओके। और यहां अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर हो गया, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म ही है, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, बाई ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये मिला कि नहीं मिला। अल्फा और बीटा क्या था, जीरोस था, अल्फा और बीटा क्या था, जीरोस था। इस जीरोस का आपने क्या निकाला है, सम निकाला है, तो ये किसके बराबर होगा, सम ऑफ जीरोस हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो सम ऑफ जीरोस होता है वो एक्स के कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के नेगेटिव का रेशियो होता है, हुआ कि नहीं हुआ। और उन्हीं का प्रोडक्ट, मतलब ये क्या, अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, कांस्टेंट टर्म, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या होता है, रेशियो होता है। ये बात क्लियर होगी कि नहीं क्लियर होगी। अब यहां पर निकाला गया रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने निकाला। अगर यहां पर मैं पॉलिनोमियल को क्यूबिक ले लूं तो क्या करूंगा, क्यूबिक। तो क्यूबिक में पॉलिनोमियल का नेचर कैसा होगा, बोलो। पॉलिनोमियल का नेचर कैसा होगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d टाइप का होगा। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो बच्चा इसके कितने जीरोस होंगे, तीन जीरोस होंगे। अगर उन तीन जीरोस में हम लोग पहला अल्फा माने, दूसरा बीटा माने और तीसरा गामा मान ले, अल्फा बीटा एंड गामास आर द जीरोस ऑफ px, तो px को क्या लिखा जा सकता है, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, क्योंकि x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा यहां पे लिखा गया ना, तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा आर द फैक्टर्स ऑफ px, ये लिखोगे। अब ये फैक्टर्स होगा तो देयरफॉर px को क्या लिखोगे, k into x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा into x माइनस गामा लिखोगे। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से थोड़ा सा वर्क हम लोग फिर से देख लेते हैं। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा, फिर माइनस अल्फा का मल्टीप्लाई करोगे माइनस अल्फा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा, ये हो गया। एक ब्रैकेट में कर लेते हैं एक्स माइनस गामा, ये हो गया। अभी क्या करना है कि एक्स स्क्वायर यहां पर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये पूरा करली ब्रैकेट में रख लीजिए और इसमें x माइनस गामा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कुछ ऐसा हो गया। अभी क्या करना होगा, इसको भी प्रोडक्ट निकालिए तो हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर, अब देखो इस एक्स स्क्वायर का इसमें करोगे तो कितना होगा, एक्स क्यूब होगा। इस एक्स स्क्वायर का गामा के साथ करोगे एक्स स्क्वायर गामा, पहले टर्म का पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका प्रोडक्ट इसके साथ निकालोगे तो यहां x का कोफिशिएंट है, मतलब ये माइनस अल्फा, ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो क्या मिलेगा माइनस इंटू प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा, और x का x के साथ होगा तो क्या हो जाएगा होगा, फिर ये माइनस साइन, ये माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा, अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा होगा नहीं होगा। आ रहा प्रोडक्ट करने,
फिर इसका तीसरा टर्म क्या करेंगे तो अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा एक्स होगा और प्लस इंटू माइनस माइनस अल्फा बीटा गामा, कुछ इस तरह से होगा। बोलो अभी क्या करोगे कि ये एक्स क्यूब तो यही रह जाएगा। देखो बच्चा एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहां भी है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहां भी है, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है। अच्छा अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा, यहां माइनस भी है तो माइनस कॉमन ले लो, यहां बचेगा अल्फा प्लस बीटा, यहां गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर हुआ। यहां पर आओ, देखो यहां पर यहां पर देखो कुछ रॉन्ग हुआ है। जब इस टर्म का इसके साथ मल्टीप्लाई किए थे तो अल्फा प्लस बीटा और x का गुणा x के साथ हुआ था, x स्क्वायर हुआ था। जब इस पूरे सिस्टम का इसके साथ मल्टीप्लाई किए थे तो ये x मिसिंग हो गया, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होना चाहिए था ना, और इंटू गामा होना चाहिए था। तो अब देखो इस दो टर्म में आपका x कॉमन हो रहा कि नहीं हो रहा, तो जब कॉमन होगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, अल्फा भी देखो क्या बच रहा है, देखो ये x कॉमन ले रहे हो, थोड़ा सा देखो ये गामा अंदर मल्टीप्लाई, इसको थोड़ा सा और क्लियर लिखते हैं, x गामा प्लस, ऐसा करोगे। अगर ये x बाहर निकाल लोगे तो अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा बचेगा ना, ये गामा को भी अंदर कर दो, यहां क्या बचा, अल्फा गामा प्लस बीटा गामा। देखो इस गामा को भी अंदर कर दो ऐसे, और x तो कॉमन निकल गया है, और यहां क्या बच रहा है, अल्फा बीटा, और x कॉमन होकर के हो गया बाहर। थोड़ा सा स्टेप डायरेक्ट हो रहा है, आप लोग इजीली कर सकते हो अपने हिसाब से। ये हो गया अल्फा बीटा गामा, ऐसा हो गया। अब इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये क्या हो जाएगा, के एक्स क्यूब माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस अल्फा, इसको थोड़ा सा सीक्वेंस कर लो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस, अच्छा यहाँ के से मल्टीप्लाई नहीं हुआ ना, यहाँ के से मल्टीप्लाई करो और यहां भी के से मल्टीप्लाई करो, के अल्फा बीटा गामा, क्लियर। और ये यहां पर कौन सा पॉलिनोमियल आएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d आएगा। यहां पॉलिनोमियल कॉपी करो, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, हुआ कि नहीं हुआ। अब यहां पर अगेन कंपेयर करो, जब कंपेयर करोगे तो बच्चा यहां से क्या मिलेगा, बोलो, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, के, और यहाँ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, तो के की वैल्यू क्या मिल रही है, या इधर लिखते हैं थोड़ी देर के लिए, यहां से हमें के की वैल्यू क्या मिल रही है, किधर लिखूं, के इज ए, के इज इक्वल टू ए हो गया, और एक्स का कोफिशिएंट यहां पर क्या है, माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। x का कोफिशिएंट है माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहां ये x स्क्वायर था, और यहां x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, b, ओके। यहां क्या है, x का कोफिशिएंट k इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट क्या है, c, और लास्ट में क्या टर्म आया है, माइनस के अल्फा बीटा गामा, और यहां कांस्टेंट टर्म क्या आया है, डी, क्लियर। अब ये के की वैल्यू हर जगह पुट कर दो तो क्या मिलने वाला है, ये तीनों इक्वेशन, यहां जब के की वैल्यू ये पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए, यहां जब के की वैल्यू ये पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए, यहां के की वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ए। अब यहां से इस इक्वेशन से आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को क्या लिख सकते हो, माइनस बी बाई ये लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, बोलो। यहां से इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू क्या लिख सकते हो, एक उधर भेजो सी बाई ए, और यहां से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या लिख सकते हो, माइनस डी बाई ए, ऐसा लिखा जा सकता है। अभी बताओ ये माइनस बी क्या है, ये माइनस बी क्या है, कोफिशिएंट। देखो बच्चा ये जो मेन पॉलिनोमियल है, बोलो जल्दी, कोफिशिएंट ऑफ
ऑफ एक्स स्क्वायर और नीचे है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो सम ऑफ जीरोज क्या मिले? सम ऑफ जीरोज क्या मिले? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। और ये क्या मिला? कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके, ये आपके रिलेशन बने। ये आपके क्या बने? रिलेशन बने। किसके बीच? जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर?